ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे क्या सच में देश में डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई है? क्या देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों को गाड़ी में धक्का देना पड़ रहा है? क्या ये सच है? नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हो, ये है समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन। और ये विरोध प्रदर्शन किस लिए किया गया है? क्योंकि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना होगा। वह कह रहे हैं कि 1 साल तक देश में पेट्रोल डीजल की कम से कम यूज करें। जी हाँ, देश में पेट्रोल डीजल को कम से कम यूज करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। और वहीं दूसरी चीज कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि देश में कोई भी शादी ब्याह में सोने चांदी की चीजें ना खरीदें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और जिसमें कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता एक गाड़ी को बीच सड़क पर धक्का मार के ले जा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, जो कि आप देख चुके हो, योगी जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ। तो आइए अब हम आपको बता दें कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हम 1 साल तक घर में कोई भी प्रोग्राम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी का एक भाषण याद होगा, आपने देखा होगा, कुछ समय पहले कहते थे कि कांग्रेस माता और बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, ये मंगलसूत्रों को छीन लेंगे माता बहनों के। लेकिन मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? वो तो कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन रहे थे आपके हिसाब से, लेकिन आप तो यहाँ माता बहनों को मंगलसूत्र खरीदने तक भी नहीं दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपने तो कह दिया कि 1 साल तक कोई भी अपने घर में शादी प्रोग्राम हो, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, सोने चांदी की चीजें ना खरीदें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन बहनों की नई नई शादी होने वाली है इस साल में, उनके लिए मंगलसूत्र का इंतजाम कैसे होगा? जब वो सोना नहीं खरीदेंगे तो मंगलसूत्र कैसे आएगा? आपने तो मंगलसूत्र खरीदने तक पर भी बैन लगा दिया। हालांकि बैन नहीं लगाया है, आपने कहा है, लेकिन आपका कहने का मतलब तो वही है। तो आप तो मंगलसूत्र जो खरीदना है, गले में डालना है, उस तक को भी रोकना चाह रहे हैं। और एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी पर सीधा तीखा हमला बोलते हैं कि ये माता बहनों के जो मंगलसूत्र हैं उनको छीन लेंगे। अब मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आखिर यही बात है, देश में सोना महंगा हो रहा है, सोने की कमी है, डीजल पेट्रोल की कमी है। तो क्या क्या करना चाहिए देशवासियों को, और ख़ास करके नेता लोगों को क्या क्या करना चाहिए? तो अब मैं नेताओं से कहना चाहूँगा, जनता ने तो बहुत सुन लिया, अब मैं नेताओं से कहना चाहूँगा कि नेताओं की जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं वो ना की जाएं। अगर देश में पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, तो 1 साल तक देश में सभी नेताओं की, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी रैलियां बंद कर दी जाएं। नेताओं के विदेशी दौरों को भी रद्द कर दिया जाए, कोई भी विदेश में ना जाए। नेताओं की लग्जरी गाड़ियां हटा दी जाएं। और जो नेताओं की बहन बेटियों की शादी हो रही हैं, जो हाई फाई, जिसमें के 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का खर्चा होता है, उसको भी रोक दिया जाए। क्योंकि सोना आप खरीदेंगे तो महंगा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेताओं के घर में प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी शादी ब्याह हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 फूलों की माला गले में डाल करके शादी कर दी जाए। सोना चांदी ना खरीदा जाए, और ना ही कोई डीजल पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें, जो कि काफिला चलता है नेताओं के पीछे गाड़ियों का, वो भी ना किया जाए। और सारी रैलियां रद्द कर दी जाएं 1 साल तक, तभी देश का भला हो सकता है।
क्या ये सभी नियम जनता पर ही लागू होते हैं? क्या ये नेताओं पर लागू नहीं होते हैं? बड़ा सवाल ये है, क्या देश सिर्फ जनता का है, क्या नेताओं का नहीं है? देश जनता का भी है, नेताओं का भी है, संपूर्ण भारतवासियों का भी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी जितने भी धर्म हैं, ये सभी का देश है। अगर संकट आ रहा है देश पर तो सबको मिलकर के इसमें साथ देना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी जहाज़ों में घूमे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो गरीब तो साइकिल से भी चल लेगा, लेकिन आप भी तो आदत डालो